अमरोहा में हम हैं और अमरोहा में हम आए थे सत्ता के संग्राम को कवर करने, जमीन के सियासी मिजाज को जानने समझने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक दिलचस्प बात पता चली, अमरोहा की एक दरगाह के बारे में बात, जिसकी खूब मान्यता है और मान्यता ऐसी कि दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी अपनी इच्छाओं को मानते हैं। लेकिन इस दरगाह की एक आश्चर्यजनक खासियत है। वो आश्चर्यजनक खासियत क्या है, ये जानने के लिए मैं खुद यहाँ पहुंचा हूँ। तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो हमने सुना है, देखा है, वो कितना सही या गलत साबित होता है। एक ऐसी दरगाह जहां हाथ पर भी बिच्छू ले लीजिए तो वो डंक नहीं मारता। क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए आइए अमर उजाला की इस खास स्टोरी में अमरोहा से आपको ये तस्वीर और इस कहानी की सच्चाई वो भी दिखा देते हैं। अमरोहा में मौजूद हूं और एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं ये वही है। ये एक बिच्छू है जो एक शख्स के हाथों में है। अमूमन हम बिच्छू को देखकर डरते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि बिच्छू को हाथ पर लिया जा रहा है और इस भरोसे से कि इसे हाथ पर या अपने शरीर पर रख भी लिया जाएगा तो ये बिच्छू किसी भी तरीके का नुकसान उस शख्स को नहीं पहुंचाएगा, वो कोई डंक नहीं मारेगा। और ये जो कुछ आप तस्वीरों में देख रहे हैं या जो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, ये है हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन नकवी की दरगाह और ये अमरोहा में हम मौजूद हैं। मंसूर भाई मेरे साथ खड़े हैं और मंसूर भाई अपने हाथों में इस तरीके से बिच्छू को ले रहे हैं। सिर्फ आप ये मुमकिन कर पाते हैं या फिर ये सबके साथ हो सकता है? ये सबके साथ हो सकता है, ये सबके लिए है। ये हजरत की दुआ लगी हुई है कि यहाँ मेरे मज़ार पे सांप बिच्छू किसी को नहीं काटेंगे। हाँ, मैं यही पूछने जा रहा था कि इस दरगाह पर ऐसी मान्यता या ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा क्यों है कि किसी भी तरीके का नुकसान वो नहीं होगा? ये ऐसा विश्वास जो है, आपसे पहले यहाँ दूसरे बुजुर्ग आराम फरमाते, जब आप अमरोहा आए थे, जब आप चले थे, आपके पीर मुर्शिद ने कहा कि शाह साहब से कि जाइए आप दीन की तबलीग कीजिए। तो आप जब वहां से चले तो आपने अपने पीर मुर्शिद से सिर्फ एक ही बात अर्ज की थी। आपके पीर है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, जिनका मज़ार सोहरवर्द में है। जब वहां से चले तो आपने अपने पीर मुर्शिद से इतना पूछा था कि मेरा स्थान, मेरा रोठान कहाँ होगा। तो हजरत ने फरमाया आपके पीर मुर्शिद ने कि जहाँ आपको खाने में आम रहू बगल की रोटी मिल जाएगी, वहीं आपका स्थान होगा। तो पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे तो पैदल ज़्यादा सफ़र जारी किया करते थे। ऐसे ही आप इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान होते हुए सब जगह आप ठहरे, खाना आपने सब जगह तनाउल फरमाया, कहीं आपको ऐसा खाना नहीं मिला। उसके बाद आप पंजाब आए, हिंदुस्तान, वहाँ पे भी आपने खाना खाया। और ऐसी जो है फिर इधर आए तो उस टाइम पे अब से 678 साल पहले, 682 साल पहले ये कस्बा अजीजपुर हुआ करता था जहाँ हम खड़े हैं। तो जब आप यहाँ पे आए तो आप जो है उस टाइम पे शाह नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात ज़िंदगी में आपने जब देखा कि अब जैसे आप हैं, आप आए, मैं आपको देख के खुशी के लिए कुछ अच्छा भाई कि अमरोहा की मशहूर चीज़ें खिलाई जाए। आपने देखा कि एक अल्लाह का वली है और अपने जो है मुरीदों के साथ यहाँ आए हैं। आपने देखा कि फ़ौरन दस्तरखान वसी किया जाए, बोले खाने की रस्म अदा की जाए। आपने कहा बिल्कुल शौक से। दस्तरखान वसी हुआ, नसरुद्दीन शाह ने मुरीदों से कहा कि लाइए आम, बगड़ की रोटी, रहू मच्छी। जब देखी आपने तो बस दस्तरखान पे देखते ही शाह साहब बोले कि इस जगह का नाम क्या है। बोले कस्बा अजीजपुर। बस उसी टाइम आपको जो है रहमत जोश में आई और आप बोले आज से ये कस्बा अजीजपुर नहीं है, आज से ये अमरोहा है। और अमरोहा बेजवाल बस्ती, इस पर कोई जवार भी नहीं आएगा। आपने दुआ भी दी, आपने अमरोहा का नाम रखा। फिर उसके बाद खाने में अपने खाने की रस्म अदा करने के बाद आप अपने अपनी इबादतों में मशहूर हो गए। और उसके बाद जो है नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल आया कि मुरीद को भेजा जाओ, बोले उनसे पूछना कब जाएंगे। मुरीद आया, उसने कहा अनके हजरत, हजरत ने पूछा है आपसे कि आप कब जाएंगे। बोले उनसे कहना अब हम नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। ये कहकर अपना आशा गाड़ दिया कि उनसे कहना अब हम नहीं जाएंगे। मुरीद ने आन के कहा कि हजरत, हजरत ने मना फरमा दिया है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपना आशा गाड़ दिया है। बोले अच्छा। उन्होंने उठा के कटोरे में पानी लबरेज इतना किया कि जैसे एक कटोरे के अंदर एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं होती, इतना उसे लबरेज कर दिया। और बोले जाओ ये जाके दिखा देना।
वो मुरीद आया, उनने लाके उन्हें कटोरा दिखाया शाह साहब को। शाह साहब ने देखा आपके पास गुलाब के फूल रखे थे, आपने उठा के कटोरे में फूल डाल दिया। ये बताना चाह रहे थे कि जहाँ जगह नहीं है वहां मैं उन गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हूँ जो वहां अपनी जगह उस तरीके से बना सकते। जी जी, ये बताया आपने, उसमें ये इशारा दिया कि मैं यहाँ ऐसे रहूंगा जैसे कटोरे में फूल। जी। वली बहुत है बेशक, उन्होंने ये कहा है उस कटोरे के माध्यम से कि यहाँ आप चले जाइए, ये शहर वलियों से इस तरह से फुल है, जैसे इस कटोरे में एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं, वैसे ही इस शहर के अंदर किसी वली की गुंजाइश नहीं। लेकिन आपने ये बता दिया उसमें ये फूल डाल के कि मैं वलियों का बादशाह बनकर यहाँ रहूंगा, ताकि मैं आपकी गिनती में नहीं आऊंगा, मैं बहुत ऊपर लेवल का हूँ। आपने जब ये फूल दे दिया तो आप, नसरुद्दीन शाह बहुत जलाली थे, आपने फौरन जो है वो देखने के बाद जलाल आ गया, बोले जाओ उनसे कहना आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। तो मुरीद बोला, इनके हजरत ने फरमाया आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा जब कह दिया तो आपने हंस के मुस्कुरा के कहा, बोले जाओ उनसे कहना बेशक लौटेंगे, लेकिन मेरी हद के अंदर किसी को काटेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। और बोले एक बात हमारी भी उनसे कह देना। बोले जी, बोले कह देना आपके मज़ार पर गधे घोड़े लौटेंगे। तो वो मुरीद ने कहा जाके कि हजरत ने फरमाया आपके मज़ार पर गधे घोड़े लौटेंगे। तो बोले बेशक लौटेंगे, लेकिन लीद जो है मेरी हद से बाहर करेंगे। तो उनकी हद के अंदर गधा लीद नहीं करता, यहाँ पे सांप बिच्छू नहीं काटते। और इसी जो है बीच में आप में जब बुजुर्गों में टकरार हो रहा था, अबू अली शाह कलंदर पानीपति को सब जानते ही हैं, उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ दो बुजुर्गों में टकरार हो रहा है, आप जाके सुलह करा दो। तो अबू अली शाह कलंदर को जब हुक्म हुआ तो अबू अली शाह कलंदर शेर की सवारी किया करते थे, सांप का घोड़ा हाथ में रखा करते थे। जब आप यहाँ पर आए तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं, शाह साहब इस दीवार पे बैठ के वजू फरमा रहे थे, और ये दीवार उस टाइम पे यहाँ हुआ करती थी। तो आप जो है वहीं पर रुक गए शेर की सवारी पे, जो बेटे ये रख दिए, वो आप वहीं रुक गए। वहीं रुकने के बाद शाह साहब बोले कि रुक क्यों गए बुआ अली, आगे आइए। तो बोली शाह कलंदर बोले बस हमें यहीं तक का हुक्म है। बुजुर्गों का हुक्म के मामले बहुत होते हैं कि बस हमें यहीं तक का हुक्म है, आप जो है दीवार से नीचे उतरो, हमारे पास आ जाइए। तो आप बोले अगर आप बुए अली है तो हमें भी मौला कायनात से 7 विलायतें मिली हुई है, दीवार से हम भी नहीं उतरेंगे। आपने जो है दीवार की पीठ पर हाथ मारा कि 4 कदम तू ही चल जा। तो ये दीवार चली, आपने दीवार पे बैठ के मुसाफा किया। उसके बाद जो है आप भी सवारी से अपनी उतरे और आप दोनों सवारी से उतरे। और उस टाइम पे हजरत गाय पाला करते थे। तो बोले आइए खाने की रस्म अदा की जाए अबू अली शाह कलंदर। बोले चलिए। तो बोले ये हमारी जो शेर है, बोले हमारी गाय के पास बांध दो। बोले नहीं आपकी गाय को खा जाएगा। बोले नहीं खाएगा, ये हमारी गाय है, आप बांध दो। आपने जो है गाय के पास शेर बांध दिया। फिर उसके बाद आप जो है उजरे में जब पहुंचे हजरत के, बोले ये हमारा कोड़ा। बोले हमारी खूंटी पे टांग दो। शाहला साहब बोले बोली शाह कलंदर खूंटी निकल जाएगा ये। बोले नहीं निकलेगा, ये हमारी खूंटी, आप टांग दे। तो उन्होंने जब घोड़ा खूंटी पे टांगा, बैठ गए। उसके बाद जो है खाने की रस्म के लिए शाहला साहब बोले खाइए। बोली शाह कलंदर रुके हुए क्यों है? बोले खाना तो हम अपनी माँ के हाथ का खाते। बोले अच्छा, बोले तो मंगाइए। बोली शाह कलंदर ने पीछे हाथ करते थे, कहते थे लामा रोटी, तो रोटी आ जाया करती थी। लेकिन जब शाहविलास साहब के सामने बैठे और आपने कहा लामा रोटी, तो रोटी नहीं आई। आपका जो है एकदम चेहरे के तासुरात बदल गए कि माजरा क्या है, आज तक नहीं हुआ, ये आज माजरा क्या है। आपने कहा क्या हुआ? दोबारा मंगाइए। फिर दोबारा कहा लामा रोटी, रोटी नहीं आई। बोली शाह कलंदर घबरा के एकदम उठे, और उठने के बाद आपने जो है अपने कोड़े पर हाथ चलाया। बोले हमारा कोड़ा। बोले हमारी खूंटी निकल गई। वो फौरन बोले कोई बात नहीं, बिना खूंटी उसके चले जाएंगे कोड़े के। जैसे गाय के पास पहुंचे, कहा हमारा शेर। बोले हमारी गाय निकल गई, कोई साधन नहीं बचा आपके पास। बोले ये माजरा क्या, हमारी समझ में नहीं आ रहा। बोले जिस तरह से आप यहाँ परेशान हैं, और आप जहाँ से चले वहां से यहाँ तक कितने वलियों से मुसाफा किया? वो अली शाह कलंदर बोले ला तादाद, कोई तादाद नहीं है कि मैंने कितने वलियों से मुसाफा किया। बोले सबकी छीनते हुए आए आप, सबकी सबकी करामतें आप छीनते हुए आए हैं। बोले जी। बोले ये सब मेरा जो मुझे लौटा दिया जाए। बोले लौटा दिया जाएगा, एक शर्त है,
ये शाहविलास साहब कह रहे हैं कि एक शर्त है। बोले जी, बोले जिस तरह से आप छीनते हुए आए हैं उसी तरह से वापस करते हुए जाएंगे। तो बोली शाह कलंदर बोले ठीक है, मैं वापस करता हुआ जाऊंगा। तो मैं उस दिलचस्प तस्वीर पर दोबारा पूछना चाहूंगा जो हमने अभी देखी और जिसको सुनकर हम यहाँ आए, जो लोगों ने बताया। जब बाहर से भी लोग आते हैं उनको देखकर ये अजीब या कौतूहल नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता कि अरे ऐसे ऐसे जानवर हैं और जिनसे अमूमन हर कोई डरे, मतलब बहुत ईमानदारी से हर कोई डरे, वो कैसे यकीन कर लेते हैं या वो यकीन बना हुआ है? और जो इंसान सिर्फ सुनकर आता है कि ऐसा नहीं होता, वो आंखों से देखते हैं। नहीं, जो लोगों का अकीदा है और जो लोग मानने वाले हैं हजरत के, वो तो यकीन करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में थोड़ा सा भी डर होता है, तो उनका डर भी यहाँ आने के बाद दूर हो जाता है। जैसे आप है, अभी थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके हाथ पे भी रखा जाएगा तो आपका भी डर निकल जाएगा। पर वो फिर वो दायरे वाली बात है ना, जो आप लोग जो ये माना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वही मैं हाथ पर लेकर आगे चले जाऊं और बाहर चले जाऊं तो नहीं, उसमें जो है अगर आप बाहर जाएंगे, ये 52 बीघे की हद है। जो गाड़ी आपने रोड पे जो गेट है ना, वहां तक आपको कुछ नहीं कहेगा। रोड जो है, जैसे आप गेट पार करेंगे और रोड के उस साइड जाएंगे तो ये आम बिच्छुओं की तरह बिच्छू हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी हद तक ये किसी को 52 बीघे की हद में किसी को नहीं काटेगा। 52 से बाहर जाने के बाद 53 में मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई की मतलब इतने तफसील से सारी बात बताई। और मैं वापस कह रहा हूँ, हम जब ये बात सुने, और मुझे लगता है क्योंकि वैसे तो हम चुनाव की कवरेज पर निकले हैं, लेकिन जब बात अमरोहा की हो रही हो तो लोगों को पता चले कि एक ऐसी मान्यता की दरगाह है और लोग आकर खुद उस बात का यकीन कर सकें, उन सारी कहानियों को जान सकें, इसलिए आपके जरिए हमने कोशिश की कि लोगों को ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। और जो तस्वीर देखी थी हमने, वो तस्वीर सच में अपने आप में आश्चर्य से भरी है, लेकिन तस्वीर में जो दिख रहा था वो भी सच है कि हाथ पर अगर आप बिच्छू को लेकर खेल रहे हैं, देख रहे हैं, चलाने दे रहे हैं, और किसी भी तरीके का जो जानवर की या जो कीड़े की आदत है वो आदतन डंक नहीं मार रहा, तो ये जो यकीन है ये अमरोहा में आपको देखने को मिलता है। जब भी किसी भी वास्ते आप अमरोहा आए, जरूर इस दरगाह पर आए, उस यकीन को अपनी आंखों से देखें, उस विश्वास को और मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चेक 1 2 3 4 1 2 3 चलिए। तस्वीर में आप जो बिच्छू देख रहे हैं और जिस यकीन की हम बात कर रहे थे, उस यकीन को जब तस्वीरों से सार्थक रूप में देखना, तो आप ये देख लीजिए कि हाथ दूसरा है। अभी तक मैं खुद इस बात से डर रहा था, लेकिन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, तमाम चीजों को देखने के बाद मुझे खुद यकीन आया, और इसीलिए मैं इस बात पर, इस दरगाह के दायरे में, और ये बात वापस याद रखने वाली है कि मैं उस दायरे में मौजूद हूँ, उस दायरे में उस बिच्छू को अपने हाथ पे लिया हूं, वो भी इतने बड़े बिच्छू को जो जिससे मैं अब तक डर रहा था। अब मैं उसके साथ एक तरीके से शायद खेल रहा हूं, ये शब्द मुनासिब हो या ना हो, लेकिन जहां वो चलना चाहे मैं उसको अपना पूरा हाथ दे रहा हूं कि वो चले। और दूर से भी देखकर मैं इस जानवर को इस तरीके से, कभी इस कीड़े को कभी अपने हाथ पे ना चलने देता जो अब मैं कर रहा हूं। और बहुत शुक्रिया मंसूर भाई कि वो यकीन जो दिलाया, जो तस्वीरों में दिखाई दिया और जो आपने कहा, और ये यकीन दिलवाना जरूरी था, और इसीलिए मुझसे कहा गया कि अपने हाथों में जब तक नहीं आएगा तब तक ये जो यकीन की पूरी कहानी है वो तस्वीरों में उस रूप में नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए वो कोशिश मैंने भी की। और वापस एक बात हम कहेंगे कि जब आप अमरोहा आए, इस दरगाह की जो मान्यता है, जो आपके मन में इच्छाएं हैं, वो लेकर आए, लेकिन उसके साथ ही साथ इस चमत्कार को अपनी आंखों से जरूर देखें, क्योंकि ऐसी तस्वीर हर जगह, हर दायरे में देखने को नहीं मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।